हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मायस्थेनिया ग्रेविस। ऑलरेडी हम न्यूरोलॉजी में बहुत कुछ कवर कर चुके हैं। सो ये टॉपिक सुन के हमको मेन दो चीज़ें याद आनी चाहिए। फर्स्ट है ऑटो इम्यून, सेकंड है मस्क्यूलर वीकनेस। ओके, सो डेफिनेशन से पहले हम देखेंगे ये। तो क्या है ये? इट इज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या है? मसल नर्व, तो उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या हुआ? प्री साइनेप्टिक, ये क्या हुआ? पोस्ट साइनेप्टिक। यहाँ पे किस चीज़ के रिसेप्टर है? एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर। ओके, सो इसमें क्या होता है? एंटीबॉडीज जनरेट होती है जो किसको ब्लॉक कर देंगी? इन रिसेप्टर को। सो ACH का फंक्शन क्या हो जाएगा? ब्लॉक। ओके, अब देखेंगे डेफिनेशन। An autoimmune disease in which antibodies are directed against muscle acetylcholine receptor on postsynaptic membrane of neuromuscular junction. I hope आपको डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हुई होगी। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन सी है? तो यहाँ पे मसल पे। प्री साइनेप्टिक यहाँ पे। रिसेप्टर क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। किस चीज़ से? सो एंटीबॉडीज से। ओके, सो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट वाइडली हमने डिवाइड किया है एंटीबॉडी पॉजिटिव, यानी जिसमें एंटीबॉडी जनरेट होती है, एंड एंटीबॉडी नेगेटिव। ओके, किसकी बात कर रहे हैं हम? ACH की, ACH एंटीबॉडीज़ की। ओके, रिसेप्टर and into 4 groups that may be useful in determining treatment. Okay, so first है जो अर्ली एज में होता है, यूजुअली लेस देन 40, अर्ली ऑनसेट विथ हाइपरप्लेजिया ऑफ थाइमस। आगे हम देखेंगे पैथोजेनेसिस में थाइमस से कैसे रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पे ब्रॉडली देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ HLA-B8 एंड DR3, फीमेल मेल रेशियो कितना है? 4:1 रेशियो। ओके, फर्स्ट देख लिया अर्ली ऑनसेट। सेकंड हम देखेंगे लेट ऑनसेट विदाउट हाइपरप्लेजिया ऑफ थाइमस। पहले क्या? विथ, इसमें विदाउट। एसोसिएटेड विथ HLA-B7 एंड DR2, फीमेल मेल रेशियो कितना है? 1:2। इसमें क्या? फीमेल डोमिनेंट होती है। ओके, एंड दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप। पेशेंट विथ थाइमोमा, थाइमस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी। ओके, ये भी हम देखेंगे। इसमें क्या है? 50-50 रेशियो। और लास्ट है पेशेंट विथ ऑक्यूलर मायस्थेनिया ग्रेविस। आई होप क्लासिफिकेशन यहाँ पे सबको क्लियर हुआ होगा, एंड डेफिनेशन ऑल्सो। अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के 2 टाइप्स कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि 15% पेशेंट में डिफरेंट होती है और 85% पेशेंट में डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं 15%। ठीक है, इन 15% पेशेंट एंटीबॉडी ब्लॉक्स किसको ब्लॉक करेंगी? तो मसल स्पेसिफिक टायरोसिन काइनेस रे रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। ठीक है, ये कहाँ होता है? तो मसल पे। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, यहाँ रिसेप्टर। ओके, सो 15% पेशेंट में ये होगा। अब हम 85% में देखेंगे। इन 85% पेशेंट एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर। अब ये पैथोजेनेसिस देख लेंगे। एंटीबॉडी बाइंड टू एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर, क्या कराएंगे वो? कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, complement mediated lysis, then blockage of acetylcholine receptor function. ओके, अब देखेंगे थाइमस का क्या रोल है। सो थाइमस सोर्स ऑफ acetylcholine receptor and expression may be upregulated in patient with thymoma. ओके, ये जिसमें थाइमोमा होगा ये फंक्शन बढ़ जाएगा, बट hyperplastic thymus may be site of anti-acetylcholine receptor antibodies production. ठीक है, थाइमोमा में क्या यहाँ पे बनेगा? एंटीबॉडी ऑल्सो।
कौन सी? एंटी एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडी। आई होप ये पैथोजेनेसिस क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब देखेंगे नियोनेटल में क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिएंट नियोनेटल माइस्थेनिया कॉज्ड बाय प्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर एंटीबॉडी। मदर को है तो ट्रांसफ़र हो सकता है कहाँ से? प्लेसेंटा से। ओके, सो पहले हमने देखा 15% में, देन हमने देखा 85% में, देखा कैसे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हुआ, फंक्शन ब्लॉक हुआ। देन थाइमस का क्या रोल है? थाइमस इज सोर्स ऑफ एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर। आई होप पैथोजेनेसिस यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अब हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। मेन क्लिनिकल फीचर्स में क्या याद रखना है? सो वीकनेस। ओके, अब देखेंगे डिफरेंट टाइप के मसल इन्वॉल्व होंगे तो कौन से सिम्टम्स आएंगे। फर्स्ट है ऑक्यूलर मसल्स, तो क्या हो सकता है? टोसिस, डिप्लोपी। क्यों? ड्यू टू वीकनेस। मैंने क्या बोला? वीकनेस मेन याद रखना है। सेकंड है फैटिग्यूबिलिटी, इसमें क्या होगा? अब इसमें क्या होता है? लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में क्या होगा और यहाँ क्या होगा, ये समझना है हमको। तो इसमें क्या होगा? मॉर्निंग में वीकनेस कम रहेगी, बट जैसे ही रिपीटिव एक्शन काम करेंगे तो वीकनेस बढ़ती जाएगी। और इससे ऑपोजिट होगा किसमें? लैम्बर्ट ईटन में। उसमें क्या होगा? सुबह ज़्यादा वीकनेस रहेगी, बट थोड़ा काम करने के बाद थोड़ी एनर्जी मिलती जाएगी। ओके, इंक्रीज इन वीकनेस ऑन रिपीटेड यूज़ ऑफ मसल। मॉर्निंग से इवनिंग तक आते आते ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। मोर एट द एंड ऑफ डे, सस्टेन ऑन रिपीटिंग, लॉस पावर ऑन सस्टेन। ओके, सो अब हम देखेंगे लिम्ब वीकनेस। इन जनरलाइज्ड डिसीज, वीकनेस ऑफ लिम्ब्स अफेक्टिंग प्रॉक्सिमल मसल्स, एल्बो एक्सटेंशन एंड फिंगर एक्सटेंशन इज कॉमन। क्या क्या हो सकता है? प्रॉक्सिमल मसल, एल्बो एक्सटेंशन एंड फिंगर एक्सटेंशन इज कॉमन। अब फेशियल इन्वॉल्वमेंट। ओके, सो आई क्लोजर हो जाएगा, उनका फेस कैसा लगेगा कि उनकी आंखें बंद रहती है। स्नार्लिंग स्माइल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा? जैसे ओके, सो अभी दिखाते हैं। ऐसे साइड के मसल ड्रॉप हो गए ऐसा लगेगा। ओके, वीकनेस ऑफ जॉ मसल, तो खाने में डिफ़िकल्टी होगी। ट्रंक इन्वॉल्वमेंट कैन अकर। रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट, उसमें क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रिड्यूस आर्टेरियल O2 कैपेसिटी, बट वो कब होगा? लेट स्टेज में। ओके, अब हम देखेंगे मायस्थेनिक क्राइसिस क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में बहुत बार पूछ लेते। साइन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। ओके, इसमें बल्बर सिम्टम्स क्या होंगे? तो नेजल स्पीच, नेजल रिगर्जिटेशन, सीवियर डिस्फेजिया। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम? मायस्थेनिया ग्रेविस। साइन ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर को क्या बोलेंगे? मायस्थेनिया क्राइसिस। ओके, वीकनेस ऑफ नेक। वीकनेस ऑफ नेक होगा तो क्या हमको देखने मिलेगा? मसल ड्रॉपिंग एंड हेड ड्रॉपिंग। सो अब हम देखेंगे थोड़ा शॉर्टली अबाउट लैम्बर्ट ईटन। उसमें क्या आता है? ऑटोइम्यून ऑर्डर ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हमने इसमें क्या देखा? पोस्ट साइनेप्टिक, यहाँ क्या है? प्री साइनेप्टिक। ओके, कॉज बाय एंटीबॉडी टू वोल्टेज गेटेड चैनल सिचुएटेड एट नर्व टर्मिनल। इसका एक डिफरेंट वीडियो मैं डाल दूँगी डिटेल में। अब डायग्नोसिस। सो फर्स्ट है हिस्ट्री। जब हम हिस्ट्री लेंगे तो क्या? इंसीडियस, एकदम ग्रेजुअली डेवलप होता है। फ्लक्चुएटिंग, इंक्रीज फैटिक, वर्स ऑन रिपीटेड इफेक्ट। जितना काम करेंगे उतनी वीकनेस बढ़ती जाएगी। मॉर्निंग में काम करना चालू किया तो नून और इवनिंग तक वीकनेस काफ़ी बढ़ जाएगी। इससे ऑपोजिट किस में होता है? लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में। ओके, अब फिजिकल एग्जामिनेशन में तो फिजिकली हमको क्या देखना मिलेगा? वीकनेस मोर ऑन क्रेनियल रीजन देन एक्सट्रीमिटीज़।
एंड रिफ्लेक्स इनके नॉर्मल होते हैं। मेन क्या पॉइंट ये हमको याद रखना है, ऑन रिपीटेटिव स्टिमुलेशन ऑफ मसल डिक्रीज एक्टिविटी, ऑपोजिट किसमें, ईटा लवर। ओके, अब हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो हमको क्या क्या मिल सकता है। सो फर्स्ट, ऑटो एंटीबॉडीज़ हमने देख लिया किसके, सीरम एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर के अगेंस्ट। ओके, और सीटी स्कैन और एमआरआई पे हमको शोस थाइमोमा। ओके, हाइपरप्लास्टिक थाइमस। ये यूजुअली कब, लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज में, जो टाइप 1 था, अर्ली ऑनसेट में। ओके, सो अब हम शॉर्टली क्या देख लेंगे, ट्रीटमेंट। तो पहले क्या हो सकता है, ये तो बहुत सिंपल है और ये बहुत कॉमन है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ओके, सो ये कॉमन ड्रग है नियोस्टिकमिन। ओके, और क्या दे सकते हैं हम, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, उसमें क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्रेडनिसोल, इम्पॉर्टेंट, बहुत कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये यूज़ होती है। लास्ट में अर्ली ऑनसेट में हम क्या कर सकते हैं, थैमेक्टोमी। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो पहले न्यूरोलॉजी के और सब भी आप देख लेना, तो आपको पूरा न्यूरोलॉजी क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।